बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं एक न्यू पॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ आज फिर मौजूद है। आप लोगों ने इनको देखिए, अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से एक बहुत ही महान हस्ती है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। अमार भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अमार भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इस्लाम कबूल कर लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, देखिए अमार भाई, अब बात ऐसे है कि आज के ना कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम करते हैं डिस्कस। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि टॉपिक आए आपकी तरफ से। मेरी तरफ से? आपकी तरफ से आना चाहिए। अच्छा, टॉपिक मैंने बताना। आज जी, तो चलो, अगर टॉपिक के मुतालिक बात कर ली जाए तो सबसे ट्रेंडिंग तो आपको पता है, खलीलुर रहमान साहब ट्रेंडिंग में, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में, हमेशा ही रहते हैं और आज भी इस दफा भी ट्रेंडिंग में आ चुके हैं खलीलुर रहमान साहब। उनके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सुना है रिसेंटली भाईजान अगवा हो गए। उस टॉपिक से पहले आप मुझे ये बात का जवाब दे, तुम्हारे जिस्म में है क्या? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मजाक में थे, गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं हम लोग, शुगर में निकल जाते हैं। हाँ जी। तो सर, खलीलुर रहमान साहब का सुना है कि अभी रिसेंटली किडनैप हो गए। उनको डॉक्टर ने तजवीज़ की डॉक्टर ने तजवीज़ की थी। नाज़रीन, मैं आपको भी बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की थी कि रात को निकलना है, सुबह नहीं निकलना। दिन में आपको फिंसी निकल आएगी, दाने निकल सकते हैं, आपने रात को निकलना है। तो वो इसी वजह से, बस ये वजह थी कि वो रात के 3-4 बजे, मेरा ख्याल है 2-3 बजे के ऐसी अप्रॉक्सीमेटली, तो इस टाइम पे वो निकले हैं। वैसे तो सूरज ढल जाता है कोई 7-8 बजे, 7 बजे मेरा ख्याल है अंधेरा, मगरिब हो जाती है और उसके बाद ढल जाता है सूरज। जाया जा सकता था, लेकिन खलीलुर रहमान को शायद डॉक्टर ने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद निकलना आपने। तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है रात के 12 बजे के बाद निकले हैं। और फिर जो इंसान रात के 12 बजे के बाद निकलता है तो फिर वो जो है ना, ऐसे ही होता है। अक्सर औकात आप भी जानते हैं कि कुछ मुलाकातें होती हैं जो कि रात को 12 बजे के बाद 12 बजे जरूरी होती है। ठीक है, ऐसी मुलाकातें भी होती हैं। देखिए, आपने महफिलों में बैठना होता है, महफिलें अक्सर जो लगती है ना, 12 बजे के बाद ही लगती है। देखिए, कवाली वगैरह तुम देख लो, ये चाय खाने आजकल समझते हैं आप, अच्छी तरह समझते हैं। बाकी भी आपको पता है, सारा दिन जो होता है बंदा मसरूफ रहता है काम में। वैसे भी अगर आपको एक डॉक्टर ने तजवीज किया कि भाई आपने दिन के टाइम बाहर नहीं निकलना, धूप आपने नहीं लगने देनी, डॉक्टर की तो सुननी चाहिए, डॉक्टर की तो सुननी। और देखिए, मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी उन डॉक्टर साहब का मतलब नंबर शंबर मिल जाए। मैं भी दिन में नहीं निकलना चाहता भाई, बहुत गर्मी होती है। बहुत अच्छा फैसला था खलील साहब का। आप एक चीज जो कि ऑन स्क्रीन आगे हमेशा कहते हैं, जिस बात से मैं आप लोगों का, मैं खलील रहमान कंवर साहब का एक बहुत, आप कह लें, डाई हार्ट फैन हूँ। जेन्युइनली उनकी बातें जो है, उनकी बातें, उनकी लिखाई और उनके जो ड्रामा वगैरह सब कुछ होता है, बहुत ही एक, आप कह लें, प्रोफेशनलिज्म उसमें शो होता है। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ बातों को ज्यादा माइंड कर जाते हैं तो बोल पड़ते हैं। लेकिन एक बात है कि दिल के साफ बंदा होता है, वही मुंह पे बोल पड़ता है। तो खैर, अब ये वाला जो सिनेरियो हुआ है, इसमें बीइंग अ डाई हार्ट फैन, मैं एसिड को खास तो डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बनता भी नहीं है। हमारी ये हरकत ऐसी हो चुकी है कि इसमें डिफेंड बनता ही नहीं है। इसमें हम जितना मर्जी चाह लें, लेकिन कुछ हरकत ही ऐसी कर दी है कि अब जो है ना, उसको छुपाया जा नहीं सकता। असल में मसला पता क्या हुआ, मसला पता क्या हुआ है, मुझे लगता है कि देखें, जो विमेन एम्पावरमेंट वाला सीन है ना, अब लड़कियों ने इनकी उस बात को, आपने देखा होगा, ये सारे वकूए के बाद वो एक वीडियो, उनकी पुरानी वीडियो दोबारा से वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे थे कि तुम अगर मर्द की बराबरी करना चाहते हो तो अगवा करके दिखाओ एक मर्द को। हाँ, उनकी स्टेटमेंट बेसिकली ये थी कि देखें, आपने हमेशा सुना होगा कि 5 मर्दों ने औरतों को उठा लिया, अगवा कर लिया। ठीक है, तो कभी ऐसा सुना है कि 5 औरतों ने मर्द को उठा लिया? ऐसे करके दिखाओ तो बराबरी माने। अब कर दिया सर, सलूट है आप लोगों को। आप लोगों ने मतलब, तो ये मतलब उनके अपने मुंह से निकली हुई बात। कहते हैं ना, कबूलियत का कौन सा वक्त तो आपको नहीं पता होता, तो कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने कहा कि चलो ऐसे तो ऐसे। लेकिन स्टिल देखें, मैं बारहा बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऑनेस्टली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे नज़दीक वही बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। हाँ, इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, चलो बंदा क्या कह सकता है, लेकिन व्हाट आई बिलीव इसके ये बहुत ही अनएथिकल हरकत थी। अनएथिकल हरकत थी और नहीं होनी चाहिए थी। और उनके साथ मेरा ख्याल है वो अगवा हुए हैं और वो लोग पकड़े गए हैं। हाँ, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये पूरा गैंग था, मेरा ख्याल है 8-10 लोगों का था, जिसमें से 2 फीमेल्स थी, मेरा ख्याल है 8 आदमी थे। वो सब गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस चीज पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि देखो, एक अगर आम आदमी होता तब एक्शन कभी भी ना लिया जाता। इस तरह के 10,000 केसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब खलीलुर रहमान साहब थे तो इस वजह से एक्शन भी दिया गया और उसके बाद एकदम, लेकिन वो 4 दिन चुप भी रहे। कहते हैं 4 दिन मैंने जो है ना गोलियां खाता रहा। कौन सी गोलियां थी?
नींद की गोलियां। नींद की कहते हैं गोलियां। नींद की गोलियां मैं खाता रहा क्योंकि मैं काफी डिप्रेस था, 2-3 दिन मैं सोया रहा। उसके बाद जो है ना 4 दिन बाद मैंने कहा कि चलो अब रिपोर्ट करवा देते हैं। उन्होंने उसके बाद रिपोर्ट करवाई और वो फिर आप देखें रिपोर्ट करवाने की मेरा ख्याल है विद इन फ्यू डेज गैंग पकड़ा भी गया। ऑब्वियसली यार एक पब्लिक फिगर है। अब देखिए हम अगर इस बात के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं ना कि एक नॉर्मल पर्सन और एक पब्लिक फिगर, तो यार जो भी है सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। एक नॉर्मल पर्सन है, दैट पर्सन इज एक्चुअली अ नॉर्मल पर्सन। अगर कोई पब्लिक फिगर है तो वो पब्लिक फिगर है, उसके लिए एफर्ट उतनी ज्यादा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए उतनी ज्यादा एफर्ट नहीं होगी जितनी एक पब्लिक फिगर के लिए होगी, क्योंकि आई बिलीव कि यार जस्टिफाइड भी है। अब इस पे हम और क्या कह सकते हैं। दूसरा, खलीलुर रहमान कमर के केस में उनके मतलब हक में बोलते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, क्योंकि वो एक ड्रामा राइटिस्ट है, ठीक है, और प्लस वो शोबिस की इंडस्ट्री में आपको पता है माशाल्लाह से 12 उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो मोस्टली मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, हो सकता है गलत हो, लेकिन मोस्टली स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह या इस तरह के आप कोई ड्रामास वगैरह लिखते हैं या किसी को स्टोरी टेलिंग के लिए जाते हैं तो मोस्टली ये काम भी रात में ही किए जाते हैं। हाँ, उनके कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स के या मतलब हमें डॉक्टर ने दिन में निकलने से मना किया, दैट आई डोंट थिंक इज समथिंग। स्किन एलर्जीज वगैरह होती हैं, काफी चीजें होती हैं, वैसे भी जाया जाता है दिन में, लेकिन स्टिल लेकिन उनके डिफेंस में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। खैर मेरा ख्याल है इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा हम लोग ना ही बात करें तो बेहतर है। नहीं, लेकिन इस पे मैं कहूंगा कि यार देखो ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार इंसान को उतनी बात करनी चाहिए जितनी जो है ना वो हजम भी कर सके। मतलब इंसान को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है वो औरत के खिलाफ बोलते थे और अच्छे सही पॉइंट्स पे बोलते थे, मतलब यार उन्होंने औरत को कभी गलत नहीं कहा, औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने जस्ट वो जो औरत मार्च का एक पॉइंट जो एक अलमिया बन गया था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सिर्फ वो चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया था। अदरवाइज उनकी जो मेंटालिटी औरत को लेके थी वो सिंपल एक बहुत रिस्पेक्टेड मतलब आप कह लो नजरिया था उनका औरत को। ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन। लेकिन आप जब एक तरफ औरत के लिए इतना सब कुछ अगर कह रहे हो ना, दूसरी तरफ आपका कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट जब एक दुनिया के सामने आता है, तो ये चीज जरा थोड़ी सी ना लोगों को अलार्मिंग होती है कि हाँ क्या ये एक वो बंदा है जो औरत के लिए ये सारा कुछ कहता था और आज ये खुद ही औरत के उसमें पकड़ा गया एक लिहाज से, ये मंजरे आम पे चीज आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी जो है ना वियर्ड सी सिचुएशन हो गई है उनके लिए, और ये बेवकूफाना हरकत मैं कहूंगा कि है यार कि आप इतने बड़े एक सेलिब्रिटी हो यार, ठीक है, आपको मतलब आप दुनिया आपके पास ही है, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी अवाम आपको सपोर्ट करती है, औरतों के साथ आपकी काफी इंटरेक्शन वगैरह भी है, उसके बाद एक आम औरत ने आपको इतना आसानी से फंसा लिया कैसे? मतलब आपको आपका माइंड ने गया कि यार ये क्या, ये कोई जाल हो सकता है, यार कुछ भी हो सकता है, इतना इजीली रात के इस 4 बजे उसने कहा कि यार आप मेरे से मिलने आ जाइए और स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, तो इस बात का जो है ना कंक्लूजन मैं ऐसे निकालूंगा कि है तो मर्द है और मर्द क्या कमजोर है और मस्कीन है और शरीफ है, जा बुलाओ जिससे बुलाओ चला, कमजोर जरूर है और वो साबित हो गया। तो इसीलिए बाकी सब मर्दों को यही तलकीन है कि भाईजान रात के 12 बजे के बाद आपने घर पे टिकना है, ठीक है, ठीक 12 बजे आपने घर बैठ जाना है, कोई भी अननोन नंबर से कॉल है बिल्कुल नहीं उठाना। आपको डॉक्टर ने अगर ये बात कही है कि आपने 12 बजे रात के बाद उसके बाद बाहर निकलना है, तो मेरी आपको तजवीज है कि आप उस डॉक्टर को किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए, उस डॉक्टर को, वरना इस मामले में जो है ना आपके साथ आप भी चुके जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर खलीलुर रहमान साहब का जो है ना किस्सा यहीं पे खत्म। रिस्पेक्ट है, ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बस कुछ इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। ये वही मुझे थोड़ा सा ना मैं बात को ना थोड़ा सा इस चीज पे एंड करता हूँ कि ये वही चीज है, आमिर लियाकत साहब, ठीक है, मरहूम, उनका काफी अच्छा कैरेक्टर रहा है, पूरा पीपल यूज्ड टू एंजॉय, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। नाते पहले नात ख्वां थे, फिर मॉर्निंग शोज होस्ट किए, फिर ये रमजान ट्रांसमिशन, बिल्कुल अभी भी वैसी बिल्कुल बहुत नाजुक सूरत हाल है, ठीक है, ये वही नाजुक सूरत हाल जो है ना एंड पे उनकी लाइफ की भी थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल हो गई थी, ठीक है, और मतलब एक आदि इंसान की गलती जो है ना हो जाती है, दुनिया भी पता है, दुनिया भी ना ये चीज बड़ा गलत है कि यार दुनिया सिर्फ इंसान 99 अच्छाइयां कर ले ना, एक बुराई कर ले, दुनिया उस एक बुराई के पीछे ना आपको जलील आपकी पूरी लाइफ तबाह कर देती है। तो ये वही चीज है कि इंसान, अब खलीलुर रहमान साहब का मतलब सब जितनी मर्जी एफर्ट्स, एक गलती ना, अब दुनिया ने देखना कि ये पब्लिक का काम है बस रिएक्शन देना, तो उन्होंने अब जो है ना उनके फेम को एक नेगेटिव वे दे देना है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं और इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ,
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज किस टॉपिक पे बात करें आप बताएं जरा। सर देखिए मेरे मुताबिक ना जिस पे बात करनी चाहिए, चले पाकिस्तान के अंदर तुमने कर ली बात खलील रहमान साहब ने, हमें यार एआई को डिस्कस करना चाहिए। इलॉन मस्क की भी आपने रिसेंटली सुनी होगी पोस्ट। यस, ही इज अबाउट टू लॉन्च ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि बहुत जल्द मेरा ख्याल है अगले साल जो है ना मार्केट में आ जाएंगे। मार्केट में आ जाएंगे, मार्केट में और हम लोग हो जाएंगे मार्केट से शार्ट। ठीक है, वो क्या वो यार एक डायलॉग भी था, पता नहीं कौन सा था, खैर मार्केट से हम शॉर्ट हो जाएंगे, ह्यूमन रोबोट्स आ जाएंगे। और आपका मतलब क्या वो ख्याल है, मतलब अगर AI आपके के जेल में मतलब वो तो नहीं चल रहा। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ, हाँ। अच्छा नहीं, मुझे तो बताओ कि यार AI के मतलब क्या कहना चाहोगे। यार देखें AI का रुझान मेरा ख्याल है पिछले 2 साल से 2 साल हुए हैं मतलब इसका जो एक आप कह लें पीक इम्पैक्ट जो, बढ़ता हाँ, जा रहा है ना, जो पीक अभी इस टाइम तो पीक पे है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है उसको कोई आई गेस 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। अच्छा इस पे हमार भी देखें, मैं इस पे क्या ही टेक दूंगा, इस पे दुनिया ने कह दिया है कि ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड अ नो नेगेटिव। डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है हर चीज का, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन यार देखें एक उस चीज को लेके आना जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि कल को वो न्यू चीजें अडॉप्ट कर सकती है ऑन इट्स ओन, दिस इज ठीक है? समथिंग टू तो आप बी खुद वरीड अबाउट। सोचें, देखे बंदा थोड़ा सा स्केप्टिकल होता है क्योंकि हमने भी कुछ मूवीज वगैरह देखी हुई है इस तरह की जिनको देखने के बाद देखे अभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कुछ मूवीज में इस तरह से दिखाया गया है कि जो आप टर्मिनेटर देख लें, आप इस तरह की डिफरेंट मूवीज है। अभी एक रिसेंट मूवी आई है, मेरा ख्याल है 2023 के एंड पे आनी थी, अक्टूबर में या क्या, वो मैं ना एक ये यहाँ पे मूवी लगा दूंगा, वो आप लोग लाजमी देखें। अगर आई गेस इट्स ऑन Amazon और यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। उसमें ना एक बच्चा होता है एंड ही इज कंट्रोलिंग रोबोट्स, ठीक है। पूरी दुनिया में AI का राज हो गया। उसके बाद ना लोग लड़ते हैं AI रोबोट से, इंसानों और रोबोट्स के बीच में ना उसमें लड़ाई दिखाई हुई है। और क्या एंड पे क्या पता लगता है, एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में सारा जो है ना AI का कंट्रोल है। उस बच्चे को मार भी नहीं सकते क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है। तो दैट इज अ रियली गुड मूवी, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो बात वही है कि यार जब AI के हाथ में अगर आप सब कुछ दे दोगे ना, तो वो फिर उसके हाथ में है। यार देखें AI एक हद तक बहुत अच्छी है कि जब उसको आपने सिस्टमैटिकली प्रोग्राम किया हुआ है, Just ठीक like है। और computer, अगर वो computer को जिस तरह हमने किया कि यार 1 जी + 1 बिल्कुल, उसने कहा वो ये 2 उसने कहा है, 2 है, बस उसने हमें ये यहाँ नहीं कहा तक ये computer 2 है उठेगा। और मैं आपको बताता हूँ अब ये क्यों है। हाँ क्यों है, ये जो है ना ये थोड़ा सा डरोना काम है जिससे बिल्कुल थोड़ा सा यार। बंदा हेजिटेंट होता है कि यार पता नहीं क्या होने जा रहा है, और कुछ कुछ कह नहीं सकते कि भाई देखिए फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन काफी हद तक चांसेस है, जिस स्पीड से ये लोग चल रहे हैं ना AI को लेके, काफी हद तक चांसेस है कि कल को आपका भी कोई प्रेसिडेंट बना होगा, आपका रोबोट है ना। हाँ खैर पाकिस्तान में नहीं, इधर नहीं आते, अभी नहीं आते आप लोग यहाँ chill पे करें। जब वो पूरी दुनिया में आ जाएगा ना, हाँ। वो 20 साल बाद यहाँ पे हाँ आएगा। जी, तो और यहाँ पे उनके यहाँ पे आने पे भी आपको देर से टैक्स आती देना है। पड़ेगा, इस हाँ। चीज का अपने ध्यान में रखना है। एक रोबोट के हिसाब से आपको 20,000 रुपया टैक्स देना यहाँ पे तो पड़ेगा। अभी सबसे कॉमन जो रोबोट चल रहा है ना, वो मेरा ख्याल है वो जो सफाई करवाने वाला है ना, वो पाकिस्तान में कम नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम पाकिस्तान है। में ना हम इंसानों से, वही बात है, हम जो लेबर पे डिपेंड करते हैं। हम सफाई वाली होती हैं, हम उनसे सफाई करवा लेते हैं। लेकिन बाहर क्योंकि आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो बाहर ये रोबोट जो है ना काफी इन हुआ हुआ है। और उसको एक दफा बस चला दो, वो खुद ही सफाई करेगा। और जब उसकी चार्जिंग लो होगी, वो चुप करके अपने जो है ना चार्जर के साथ जाके लग जाएगा और पूरा जो है ना सफाई। इस हद तक बहुत अच्छी है हाँ, AI, हाँ, इस हद तक बहुत अगर अच्छी है। आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दैट्स गुड। लेकिन वी वुड नेवर वांट एन AI डोमिनेशन। यार AI डोमिनेशन मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ फील्ड्स में आ रही है, लेकिन स्टिल देखो, जैसा कहते थे AI की वजह से आपकी जॉब्स चली जाएंगी। आई डोंट थिंक सो। आपका क्या टेक है? AI की वजह से आपकी जॉब जा सकती है कैसे? हमारे भी अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम को देखें। देखो। आप मौजूदा वक्त को ना देखें, आने वाले टाइम जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है ना, सीधी सी बात है, अभी हो सकता है हमारे पास एक लो लेवल के ऊपर AI आई है, ठीक है, लेकिन स्टिल हम इससे भी सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते यार हैं, देखो, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चैट जीपीटी आया, ठीक है। चैट जीपीटी के आने से क्या हुआ, जो लोग कंटेंट राइटर थे उनकी कहते थे कि जॉब चलेगी, बट आई डोंट थिंक सो। एक कंटेंट राइटर की जॉब गई। एक कंटेंट राइटर ने चैट जीपीटी को सीखा, उसको अपने लिए हेल्पफुल बनाया, ठीक है, उसकी मदद से आगे वो सेम कंटेंट राइटिंग कर रहा है, उसके लिए काम आसान हो गया। आप मेरे पॉइंट को नहीं समझे। हाँ। देखें
आप कंटेंट राइटर जो है ना, ये एक फ्रीलांस थिंग है, ठीक है, कोई Not खास necessarily. जॉब नहीं है। आप देखें, आप एक फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, जो प्रोग्राम आप एआई से डिजाइन कर सकते हो। अब आप उस फर्म के सॉरी टू कट यू, अब एआई से डिजाइन करने के लिए भी आपको एक बंदा चाहिए। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि जब आपके लिए इतनी इजीनेस हो गई है ना, तो एक सीईओ जो है ना कंपनी का, वो किसी को हायर क्यों करेगा? मैं बताता हूँ क्यों करेगा। वो इसलिए उसको हायर करेगा ताकि वो जो एक बंदा है वो एआई को ट्रेन कर सके, कि वो एआई की मदद से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके आपका काम कंप्लीट करे। अब एआई ने खुद ही बैठ के एकदम आपका काम नहीं करते ना, उसको ट्रेन करने के लिए बंदा चाहिए। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये अभी है, ये अभी का टाइम है, ये अभी का फेज है कि एआई ने खुद ही बैठ के नहीं कर देना, ठीक है। अब आने वाले 10 सालों में देखें जिस पेज से ये जा रहे हैं ना, एआई ने खुद बैठ के ही कर देना है, और एआई को कोई पता नहीं होता एआई आपकी सवारी ले ले, क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इंटेलिजेंस कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग जस्ट लाइक यू, जो कि खुद सोचेगा, उसको उसमें एक दफा उसने डाटा फीड कर लिया और उसके बाद जो है ना वो उसी से खुद प्रोसेस करेगा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। दैट मीन्स आपने उसको ब्रेन दे दिया, आर्टिफिशियली एक ब्रेन दे दिया। अब उसकी मर्जी है वो अच्छाई की तरफ उसको यूज करे या बुराई की तरफ। लेकिन इसके पीछे मेरा ख्याल है एक आपके पास कंट्रोल, मेन जो कहते हैं ना पावर सप्लाई होनी चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपकी जो गलत तरफ चले जाए। जिस तरह एक माइक्रोसॉफ्ट ने ना एक बनाई थी, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक एआई बॉट बनाया था। वो ना ट्विटर पे जितने लोग हैं ना वो कमेंट्स वगैरह करते थे, ठीक है, वो उन सबके कमेंट्स रीड करके उस लिहाज से उनको रिप्लाई करता था। उसके बाद क्या हो गया कि वो एआई चैटबॉट जो है ना वो रेसिस्ट हो गया। ठीक है, उसने जब लोगों को देखा ना लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो उसने सरकास्टिक रिप्लाईज और रेसिस्ट किस्म के रिप्लाई करने लग गया। तो जब उसने ये किया ना, फिर उनको पीछे से बंद करना पड़ा कि यार ये तो गलत चीज सीख रहा है, तो फिर उन्होंने उसको टर्न ऑफ कर दिया एंड दैट वाज कंप्लीटली शट। अब आपने ये बात जो है ना, जो सबसे खतरनाक बात है वो खुद कर दी है अभी अपने मुंह से। आपने एक अल्फाज बोला है जो कि सबसे खतरनाक है, कि खुद सीख रहा है। ये काम सही नहीं है। खैर चले देखें व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। अब आप लोग लाजमी बताइएगा कि एआई हमारी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, या आपको लगता है कि एआई इज नॉट अ थिंग जिसको जो है ना जिससे हमें फायदा हो, या फिर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया में पड़ेगा। तो और कमेंट्स में आप लोगों का इसके ऊपर क्या टेक है? आप लोगों की नजर में ये किस तरह से, मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर ये हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाए, या हो सकता है इस तरह की कोई हो जाए चीज कि हमारे हाथ से निकल जाए? क्योंकि एक रोबोट, ट्रस्ट मी गाइस, एक रोबोट जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत है, यकीन करो। यार वी हैव सीन दोस मूवीज, टर्मिनेटर और वो सब कुछ, वो देखो एक रोबोट था और दुनिया को वक्त में डाला हुआ था उसने, कि जो है ना मतलब तबाही मचा दी थी। तो दैट मीन्स के एक रोबोट भी जो है ना अगर आपके हाथ से निकल गया तो बस फिर उसको फिर पकड़ के देखा। जब आप एक चीज को खुद से सीखने की सलाहियत दे देते हो ना, तो इसका मतलब है कि अब आप उस चीज को अपने हाथ से गवा बैठे। क्या बात की है, क्या चले खैर एआई के किस्से को करते हैं हम खत्म। आप अपना इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारे भी हम लोग डिस्कस करें, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें बचपन में चपेड़े पड़ती थी, ठीक है, और अब वो चीज करने से भाई पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलती है, मुल्क का नाम रोशन होता है, और आपको घर से इज्जत मिलती है, हर चीज भाई आप चैंपियन बन जाते हो, ठीक है। I'm talking about the topic is Taken Championship Arslan Ash ने अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि Taken Championship जीती है, and this is not for the first time, not for the second time, it's for the 5th time. लाइक यार वो बंदा है क्या है यार ब्रो, एक दफा उसके लिए यार सीरियसली नो डाउट, मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट कि उसने उस चीज में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया जिस चीज को पाकिस्तानी कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे। टॉकिंग अबाउट ब्राउन पेरेंट्स, दे वुड हैव नेवर लेट यू गो आउटसाइड टू प्ले टेकन ऑन दैट मशीन्स एंड स्टफ। तो पहले तो बल्कि वो मशीनों पे होती थी यार, वो क्या टोकनों वाली होती थी और पता नहीं कौन-कौन सी गेम्स होती थी उसमें। तो वो टोकनों पे जो होता था, टोकनों वाला वो होते थे, गेमिंग सेंटर्स होते थे छोटे से जिस पे टोकन पे खेलते थे। तो वो जो था वहां से लेके एक सफर तय करना व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान, क्योंकि देखिए बाहर के मुल्क में ना लोगों को बहुत एक्सपोजर है इन चीजों का। उनको पता है कि हर चीज जो है ना, कोई भी चीज वर्थलेस नहीं है, कोई भी काम है वर्थलेस नहीं है। उनकी नजर में आप ई गेम्स की बात कर लो, उनकी नजर में आप कोई भी काम देख लो ना, ट्रस्ट मी, उनकी नजर में भाई वो काम वर्दी है, और वो उस
किसी ना किसी चीज से कुछ ना कुछ करके वो अपना नाम निकाल लेते यार तुम ये देखो कि वो टेक्नोलॉजी में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ऑलरेडी बहुत आगे है हमसे, ठीक है। हमारे पास जो उनके पास पहले चीज आ जाती है हमारे पास आती है 5-10 साल बाद, ठीक है। जब वहाँ रुल जाती है तब यहाँ पे आती है। अब अरसलान नैश ने टेकन देखो, जिसने बनाई है मेरे ख्याल जापान इज द क्रिएटर ऑफ दिस गेम। तो जापान ने ये गेम बनाई, उसके वहाँ पे कितने अरसे से लोग खेल रहे होंगे, उसके पापी होंगे गेम के। अब यहाँ पे कितने 5-10 साल बाद वो गेम आई होगी, उसके बाद उसको सीखना, जीरो से सीखना, उसके बाद उन्हीं जापानीज के साथ और पूरी वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ जाके टेकन की चैंपियनशिप करना, और नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम 5th टाइम यार एक बंदा जीत रहा है। तो यार वो कितना टैलेंटेड होगा और उसका कितना उस चीज पे एक बैठा हुआ है हाथ, यार दुनिया का कोई बंदा उसको नहीं हरा सका। लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। पाकिस्तान में ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि यार कोई 5 टाइम्स कंटिन्यूसली पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। लेकिन अरसलान नैश, हैट्स ऑफ टू यू के उसने जो है ना ये टेकन चैंपियनशिप जीती है। तो अब यार हमें तो ये होता था ना कि माँ बाप कहते थे कि यार क्या गेमें खेल रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो, जो अभी तुमने पॉइंट बताया। लेकिन यार आजकल ई गेमिंग का वैसे ही बहुत स्कोप है, आप खाली टेकन को हटा दो, वो तो यार जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग रियली क्लैप्स एंड हैट्स ऑफ टू यू यार अरसलान। आप इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करते रहो, एंड आई वुड रियली लव कि हमारे मुल्क से और भी इस तरह से लड़के जाएं जो कि जाके टेकन खेलें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अरसलान नैश के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि भी मैंने कोई उस तरह से देयर आर सर्टेन गाइस मैंने देखे हैं, यूट्यूबर्स कुछ हैं गेमर्स हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, मेरे ज़हन में नहीं है, क्योंकि अरसलान जो है वो कंटिन्यूअसली मतलब 5वीं दफा जीत चुका है, तो इस वजह से ज्यादा उसका नाम है। अदरवाइज देयर आर सम गाइस एज वेल जो कि पाकिस्तान से जाके रिप्रेजेंट करके जीते हुए हैं चैंपियन। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई वांट इज कि यार ये अगर इस तरह से चल रहा है तो अब हम अपने आने वाली नस्लों को, या मेरा अगर छोटा भाई होगा, आपका छोटा भाई होगा, तो हम उनको इनकरेज तो लाजमी करेंगे कि यार ठीक है, इफ यू आर गुड एट गेमिंग, बदल रहा है ना, इफ यू आर गुड एट गेमिंग आप इसी को परस्यू करो, आप इसी में आगे जाओ, जिस फील्ड में अच्छे हो उस फील्ड में आप आगे जाओ, खुद को एक्सेल करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, वर्ल्ड वाइड जाके खेलो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, आप मतलब जो करना चाहते हो वैसे करो। हमारा, अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारा किसी तरह से भी वो नैरो स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए हम लोगों का। देखिए जो बड़े हैं हमारे, उनकी एक अपनी मेंटालिटी है, अपनी सोच है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन अब क्योंकि जो है दुनिया जो है जिस तरह से रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में, तो आपको अब हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो पबजी है, पबजी तो हाँ वही ना, पबजी के भी भाई बहुत टूर्नामेंट्स होते रहे यूनिवर्सिटीज में होते, तो बहुत स्कोप है यार गेमिंग का, ई गेमिंग का बहुत स्कोप है। अब जो जिस चीज में अच्छा है उसको उस चीज में एक्सेल करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो देन यू शुड गो फॉर इट। ये नहीं कि यार देखो गेमें हर बंदा खेलता है, हर घर में हर बच्चा मोबाइल पे गेमें खेल रहा है, कंप्यूटर पे खेल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी इस चीज को ये देखें कि यार अरसलान नैश ने किया है तो हम सब भी जो है ना करेंगे। यू शुड हैव टू सी फर्स्ट के आप अच्छे हो एक चीज में या नहीं, या जस्ट आप खेल रहे हो एंड दैट्स इट। आप सिर्फ पैसे के पीछे भी नहीं भाग सकते कि यार अरसलान नैश और टेकन को जीतने की वजह से वो करोड़ों रुपए बना रहा है, बहुत पैसा बना रहा है, लेकिन ही इज वन ऑफ मिलियंस, ठीक है। तो वो एक बंदा है। इस तरह जरूरी नहीं कि हर बच्चे को फेम मिले और हर बच्चा अपना पूरा मुस्तकबिल जो है ना गेमिंग पे लगाते हैं। इफ यू आर गुड एट इट एंड यू थिंक कि आप यार इसमें कुछ कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, कि आई एम श्योर काफी आप में से जो यंगस्टर्स हैं वो खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ, और उनमें से हम में से एक आधा होता है। जिस तरह मेरा ख्याल है आप जो पबजी खेलते हो, हम वी यूज्ड टू प्ले पबजी, ठीक है, और ये लोग तो अभी भी खेलते हैं। और इसमें से ये शवाल की जो है ना मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट गेमिंग है और सबसे ज्यादा किल्स ये करता था। तो इफ हमें से देखा जाए तो मैं इसको कहूंगा कि यार ही हैज अ पोटेंशियल कि ये जो है ना गेमिंग में जाए तो शायद ये पबजी का शायद ये चैंपियन बन जाए। तो हमार भी देखें जो दुनिया है ना, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। खैर हमारा ये बात करने का मकसद ये था कि जो हमारी आने वाली यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, जो अपने आप को जेन ज़ी कहती है, वो गलत कामों की जगह अगर ये काम जो है इनके ऊपर फोकस करें और इस तरह से जाके मुल्क का भी नाम रोशन करें, खुद अपने लिए भी अर्निंग करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्लस ये बात आपको बताना कि 1 in a million था अरसलान, आप भी वो 1 in a million बन सकते हैं। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है इस चीज को करने का, आप इस काबिल हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप जीत सकते हैं मैचेस, आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, तब आप इस चीज को परस्यू करें।
अदरवाइज शौक है तो शौक की हद तक रहने दें। अगर आप वाकई उस चीज को एक्सेल करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर पूरा घुस के करें और फिर आप पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट करें। ये ना हो कि भाई किसी को खेलना नहीं आता, बस शौक शौक के चक्कर में चले जाए, वहां पे जाके पाकिस्तान को आप बिल्कुल ही साइडलाइन करवा दें। तो खैर गाइस, ये ई गेमिंग वाले को हमार भी, मेरे ख्याल से यहाँ पे करते हैं क्लोज और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बैंकिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में 2 किस्म के बैंक होते हैं। पूरी दुनिया में तो बल्कि एक किस्म का बैंक होता है, एक ही बैंक होता है मेरा ख्याल है। पूरी दुनिया में एक ही बैंक होता है, लेकिन बैंक्स डिफरेंट होते हैं, उनका ऑपरेशन टाइप ऑफ बैंक एक ही किस्म का बैंक होता है जो कि नॉर्मल बैंक्स होते हैं। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज और इफ आई वुड से स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बैंक्स। एक इस्लामिक बैंक होता है और एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। पाकिस्तान में ये जो है ना काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार इस्लामिक बैंकिंग हलाल है बिल्कुल, और जो नॉर्मल बैंकिंग है वो हराम है। वो हराम। तो क्यों? वो इस वजह से, तो मेन कॉन्सेप्ट इज कि यार नॉर्मल बैंकिंग में जो है ना इंटरेस्ट है विच इज सूद है, सूद के सिस्टम पे चल रहा होता है। इस्लामिक बैंकिंग में जरा आपका क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स वगैरह जो होते हैं वो जरा हलाल तरीके से मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा वियर्ड कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो कौन था जिसने ये इस्लामिक बैंकिंग का इंट्रोड्यूस करवाया और वही सूद को जो है ना हलाल कर दिया कि बस यार इस्लामिक बैंक है तो इसमें सब कुछ हलाल हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। पहले आप अपना टेक बताएं कि आपको इन 2 बैंक में क्या डिफरेंस लगता है और क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी लगती है? मुझे इन 2 बैंक्स में एक डिफरेंस लगता है, वो है वर्ड इस्लामिक बस। उसके अलावा ऐसे देखिए हमारी जहां तक द शॉर्टेस्ट आंसर। गाइस यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसों के एवज पैसे आना सूद है। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो, कोई भी नाम लगा दो, इस्लामिक नाम लगा दो, कुछ भी कर दो, जब आप पैसे अदा करके उनके एवज पैसे वसूल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप सूद खा रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यू गैस कैन ओपनली टेल मी इन कमेंट्स, लेकिन मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। और आप देखें क्या फर्क है इस्लामिक बैंकिंग में दूसरी बैंकिंग में। आप अपने इस्लामिक बैंकिंग में पैसे रखते हैं, आपके अकाउंट के अंदर पैसे हैं, ठीक है, और आपको मंथ के बाद उन पैसों के ऊपर एक प्रॉफिट आता है। क्या मतलब भाई, आप दूसरे बैंक में रखते हो, वहां पे आपने पैसे रखे हैं, आपको उन पैसों के ऊपर एक प्रॉफिट आता है। क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं है भाई, आपको अपने पैसों के बस पैसे आ रहे हैं, दैट इज सूद। बात खत्म। दैट मीन्स के शवाल भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक बैंक के पास, बेसिकली बैंक क्या करता है, बैंक आपको कहता है कि आप अपने पैसे मेरे पास रखवाओ एंड मैं मंथली या क्वार्टरली आपको जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको देता रहूंगा। वो प्रॉफिट, यानी कि मैं बैंक आपके पैसा लिया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपसे ले लिया, उसके बाद वो कहेगा कि मैं इस पे बिजनेस करूंगा, ठीक है, उसमें से जो भी पैसा आएगा वो मैं आपको मंथली एक जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट आपको प्रॉफिट देता रहूंगा, एक सर्टेन परसेंटेज होगी। तो दैट मींस आपने कोई करोड़ रुपया रखवा दिया, उसके बाद पूरी लाइफ बैठ के ना आपको आता ही रहेगा पैसा और खाते रहोगे, विच इज इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें सूद शामिल होता है क्योंकि बैंकिंग जो है, बैंक है सूद का निज़ाम। इस्लामिक बैंक में क्या है, इस्लामिक बैंक में वही चीज़ है बट स्टिल उसमें जो परसेंटेज है, अगर फॉर एग्जांपल आपको जो प्रॉफिट एक नॉर्मल बैंक 10% देता है तो ये आपको मेरा ख्याल है 5% 6% दे देगा, लेकिन नाम क्या है, इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है, अभी रिसेंट स्टेटमेंट जो बात करने का जो मेन मकसद है वो ये कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अभी रिसेंटली ये अपने बयान में बोला है कि इस्लामिक बैंकिंग इज टोटली हलाल। अब ये उनका फतवा है एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात बोली है कि इस्लामिक बैंकिंग में आप एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट फिक्स करवाते हो और उसके ऊपर जो आपको अमाउंट आती है वो हलाल है। ये उन्होंने बात स्पेसिफिकली बोली है। देखें उन काफ़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। मेरी नज़र में इंटरेस्ट ही है, वो आप इस्लामिक नाम लगा के लो या वो आप सिंपल बैंकिंग के नाम से लो, इंटरेस्ट ही है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे इस्लामिक का क्या है, देखें आप अगर ना कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, आप सिनेमा जाएं, वहाँ पे जाके आप मिजान बैंक के कार्ड से करें, ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जी वो इस्लामिक बैंक है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा बैंक इस्लामी के कार्ड से नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक बैंक है। तो ये भी काफी एक वियर्ड सी मेथडोलॉजी है इन लोगों की। नहीं, व्हाट्स द डिफरेंस उसमें? वो आपसे क्यों, आपके पास तो कार्ड है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम सिनेमा और मूवीज देखना वो जायज नहीं है। वो रूल्स वो लगाए हैं पीछे से। तो देखे ना, अभी इस तरह की चीजें हैं जिनको बंदा अब कैसे ही किसी को अगले को समझाए कि भाई
हो सब वही रहा है। आप अब देखें, अब मैं एक पीछे से मिजान सूद वही चल रहा है, हाँ, पीछे वो सूद हलाल है, ठीक। लेकिन जो आपने मूवी देखने जानी है वो हराम को हाँ। ना देखने वो हराम नहीं करने देंगे, मतलब यार कौन यार। अब देखिए मैं मिजान बैंक होल्डर हूँ, हाँ। ठीक है, मेरे पास मिजान का कार्ड है। अब मैंने अगर कहीं लेट सपोज मूवी देखने का प्लान बन जाता है यार, नॉर्मल चीज है, कौन नहीं जाता है मूवी देखने, ठीक है, फैमिली के साथ चले गए, आप फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो मूवी देखने जाते हो, वहां पे जाके जब आप टिकट लेते हो और उनको आप कार्ड देते हो, वो कहते हैं सर सॉरी ये कार्ड नहीं चलेगा। अजीब एम्बेरसमेंट जी होती है कि यार क्यों नहीं चलेगा भाई, क्या हो गया। इस्लामिक मिजान बैंक पे भी है, मिजान बैंक पे स्पेसिफिकली मेरे लिए तो भाई मिजान बैंक तो सबसे टॉप पे है ना, कि इसका नहीं कार्ड एक्सेप्ट। हालांकि मैंने सुना था कि मिजान बैंक पे जो है ना सबसे ज्यादा सहूलतें आपको मिजान बैंक पे ही है, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा है इसका कार्ड ये वो, लेकिन सर मैं first time I'm स्पेसिफिकली hearing किसी this. बैंक के मुतालिक नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। खैर अब ये जो बात है, खैर ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कही है, इससे मैं तो अग्री नहीं करता। बात भी अगर आप नहीं, करते मैं हैं भी तो आप एग्री मुझे बिल्कुल बताएं। नहीं करता। देखो बात पता है क्या है, लेकिन पाकिस्तान में ना हर चीज सूद जो है ना, स्पेसिफिकली सूद बहुत आम हुआ है। हर बंदा जो है ना, मैंने यार देखो आप बाहर निकलो, हर बंदे ने नए से नई गाड़ी निकलवाई हुई है, ठीक है। आपको पता है बैंक से जो गाड़ी निकलवाई जाती है वो सूद के साथ ही निकलवा सकते हो आप, सूद के बगैर वो गाड़ी नहीं निकलवा सकते, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि यार हमारी जो नीड्स है ना, ये हमारी ज़रूरत थी, इस वजह से निकलवानी पड़ी, ठीक है। यार एक इंसान की गाड़ी पे आपने ट्रैवल करना है, ठीक है, ट्रैवल आप बाइक पे भी कर लो। अल्लाह ने आपको दो ऑप्शंस दी हैं, या तो आप हराम वे पे चले जाओ या हलाल वे अपना लो। हराम वे से आप अपने 10 एक्सक्यूजेस दोगे कि यार सूद जो है ना इस वजह से लेना पड़ा, या बैंकिंग यार चलो ये लोग कहते अच्छा हैं। आपको हमारी एक बात पता है, हाँ, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है हमारी सोसाइटी में, हम लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। नहीं करते। हमारे अंदर एक वो पोटेंशियल है ही नहीं कि हम लोग कह सकें कि हाँ भाई हम लोग गलत थे, हम लोगों ने ये गलत काम किया है। किसी से भी जाके पूछेंगे ना, दुनिया में कोई बंदा सूद ले ही नहीं रहा, हाँ, बकौल उनके बकौल उनके। नहीं यार ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये सूद ऐसे नहीं कुछ होता। और ways हर है, ये बंदे वैसे के हाँ। हर बंदे के सोर्स ऑफ Justification है उसके इनकम पास। के हिसाब से उसकी सूद को एक्सेप्टेंस की जो जस्टिफिकेशन है वो टोटली वो डिफरेंट है। हाँ, और वो ठीक है? उसके लिहाज से बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जायज है। हालांकि पर्सनली अगर मैं देखूं, मेरे लिए सूद ना सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे लिए शायद और बाकी गुनाह शायद छोटे हों, लेकिन जो सूद है ना उसके स्ट्रिक्टली मैं अगेंस्ट हूँ। किसी भी चीज़ में जहाँ सूद का वर्ड भी आ जाता है ना, मैं उसे बैक ऑफ कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे अगर अल्लाह ने साइकिल भी दी हो ना, मैं साइकिल पे गुजारा कर लूँगा। अगर दूसरी जगह मुझे अगर गाड़ी मिल रही है और सूद पे मिल रही है, मैं उससे बैक ऑफ कर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सूद है अल्लाह के खिलाफ जंग। अगर खुदा के खिलाफ आपने जंग कर ली, मैं कहता हूँ आपने गाड़ी ले ली, आपने घर ले लिया, आपने सब ले लिया, अब अपनी उसमें दुनिया बरकत- संभाल लो कि आखिरत का क्या आखिरत तो आपकी गई। प्लस उस चीज में कभी भी लाइफ में बरकत पड़े कि आप बस इस चीज को अपने माइंड में सोचें कि कभी भी एक चीज आपने खुदा के खिलाफ जंग करके ली है, ले ली है। यार मैंने एक बंदे से फॉर एग्जांपल एक इंसान से भी मैंने एक चीज छीन ली, तो यार जब वो इंसान भी बदुआ करेगा कि यार इसे मेरे से छीनी है। तो जब आपने अपने रब से वो गद्दारी कर ली और वो जंग कर ली, तो जो चीज ले ली उसमें कभी भी लाइफ में बरकत पड़ेगी कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो तो सकता। जब आप बरकत ही नहीं पड़ी, परेशान ही रहोगे, आप परेशान लोगे, ऐसे ही है। लेकिन खैर, ये कल्चर अब चल पड़ा है, तो अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा मेरी main हमारी point है। हमारी दुआ है कि अल्लाह सब हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हलाल कमाई के जरिए हाँ, बनाए और हम हलाल लोगों को कमाई। इस चीज से जितना हो सके दूर रखे, ये सूद से स्पेसिफिकली इंटरेस्ट से। और खैर रही बात इनकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तो वही बात है कि मैं इस चीज से एग्री नहीं उनको करता अगर हूं। हलाल लगता है तो ठीक है, उनका उनके लिए होगा, उनकी बट अपनी राय होगी, आई डोंट लेकिन थिंक सो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरा और मेरा ख्याल है शवाल का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमने कुछ जमातें पढ़ के और मतलब कुछ दुनिया को देख के इतना तो कम से कम सीख लिया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सूद है, क्या नहीं है, क्या हलाल है, क्या हराम। यार मैं कहता हूँ अगर आपके दिल में 1% भी किसी चीज को लेके डाउट है ना कि यार ये गलत है, तो आपको वैसे बैक ऑफ हो जाना चाहिए उस चीज से। चाहे फिर मैं कहता हूँ बाद में शायद वो हलाल भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अगर आपका दिल कहता है ना कि नहीं यार मुझे ठीक नहीं लग रही, तो आपको वो चीज नहीं Back करनी off कर चाहिए। देना क्योंकि जब आपको क्या पता वो अल्लाह की तरफ से आपके दिल में एक इतनी सी ना वो हदायत का पॉइंट हो कि यार नहीं मत करो, ये मत करो, तो वो अगर आपको लग रहा है ना कि यार गलत है तो गलत बस है, गलत है तो फिर don't गलत do है। it। खैर हाँ। इस मुद्दे को हम यहाँ पे करते हैं खत्म और हम यहाँ से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जो कि होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ टॉपिक क्या होगा। आपको क्या ही पता है दुनिया में क्या चल रहा है, आप क्या एआई की बातें, अच्छा? क्या खलील रहमान, क्या सूद, ये वो। भाई जी पंजाब में ना एयर एम्बुलेंस आ गई है एयर एम्बुलेंस।
ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गाड़ी पे तो सफर कर नहीं सकते, तो ये एयर एम्बुलेंस का क्या शोशा छोड़ा? सर ये शोशा नहीं है, ये हकीकत है। एक मरीज को बकायदा मियाँ वाली से इधर मेरे ख्याल से फैसलाबाद लेके आया गया है एयर एम्बुलेंस पे। यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी चलने के पेट्रोल नहीं होता, तो वहां पे एयर एम्बुलेंस चल रही है, तो इसके लिए रनवे बनाना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है, ये हेलीकॉप्टर पे है या ये जहाज पे है ये बेसिकली। और ये ना वो छोटे जहाज जो होते हैं ना, हाँ। वो है विच आई बिलीव के वो हो सकता होगा कि भाई रोड्स पे भी उतर जाए, सड़कों पे यार, भी उतरे, क्योंकि आप देखें ना, अगर वो कोई भी दूसरा जहाज होगा जिसको एयरपोर्ट पे उतारेंगे, फिर एयरपोर्ट से एयरपोर्ट उतार के वहां से लेके इनको हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो गया, लंबा कहाँ है मुझे। तो मेरे ख्याल से वो छोटे प्लेन्स होंगे मुझे इसका देखो ना कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कि एयर एम्बुलेंस ठीक है, आपने यहाँ से उड़ान भरी, हाँ आप आहिस्ता 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 करके पहुंचे वहां पे एयरपोर्ट पे, पहुंच गए। एयरपोर्ट से आपने फिर एम्बुलेंस कराई, ठीक है, लोकल एम्बुलेंस करा के और फिर आप पहुंचे मेरे ख्याल से डायरेक्ट अस्पताल उतारती है छत पे। हो सकता है क्योंकि देखिए फिर तो बात इलॉजिकल है ना। अगर तो आप एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस का क्या है कि और उसके बाद में उतार के फिर गाड़ी पे एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, तो वो बात वैसे समझ में नहीं आती है। अलबत्ता मेरे अकॉर्डिंग इससे मुतालिक अगर कोई वीडियो है ना, तो मेरा ख्याल है वो वीडियो चला देंगे। हाँ वो वीडियो यहाँ पे हम चला देंगे, आप ये वीडियो देख सकते हैं। 10 जून से ऑपरेशनल हो जाएगी एम्बुलेंस सर्विस, रिकॉर्ड टाइम में शुरू की जा रही है। इस वीडियो को अब आपने देख लिया है तो अब आप खुद सोचेंगे भाई। तो यार इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता है कि नॉट वर्थ इट फॉर मी, इट्स नॉट वर्थ इट कि यार ठीक है ट्रैफिक का, आप मेरा ख्याल है कराची में काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, कराची में शायद ये करामत हो, या फिर ये ठीक है मियाँ वाली का जैसा तुम बता रहे हो, तो वहां पे मेरा ख्याल है हॉस्पिटल्स वगैरह की शायद कमी होगी, ठीक है, इस वजह से एकदम अगर आपने लेके सारी बातें छोड़ सिचुएशन है, आप सारी बातें छोड़, हाँ, ये हमें मैसर होगी एक आम आदमी को, दैट्स द मेन पॉइंट। ये किसको होगी? I don't think so. देखो ये पब्लिसिटी एक एरिया में 10 लोगों को मसला है, 10 लोगों ने कॉल की भाई हमें एयर एम्बुलेंस चाहिए, अब किसको प्रायोरिटी? जहाज दो, फिर क्या करेंगे? फिर ये हाँ ही हो सके टांग के ले जाए उनको जहाज के एक रस्सी पर के साथ। ये हो सकता है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट दिस। मुझे नहीं पता दुनिया में ऐसा होता है या नहीं, दुनिया में मैंने तो नहीं सुना एयर एम्बुलेंस का कोई यूनिक चीज है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने फिर शायद ये इंट्रोड्यूस करवाई, हाँ, मरियम नवाज ने करवाई, उन्होंने किया। लेट्स सी कितना ये इनिशिएटिव लोगों के लिए पॉजिटिव रहता है, या फिर ये एक डॉल्फिन पुलिस इस तरह, मेरा ख्याल है डॉल्फिन पुलिस के साथ इस तरह और भी पुलिस इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो सब खत्म हो गई हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इनका मंसूबा है ये चलता है सही, आगे पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आता है या विश के चले। हाँ, अगर मतलब तो इस तरह से आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, किसी की जान बच सकती है यार। देखें रोड्स पे नो डाउट बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है यार, लेकिन मुझे जो लगता है ना, ये मियाँ वाली में जिस आपने बताया, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होगा जिन एरियाज में पास में हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, फॉर एग्जांपल आपको अगर गाड़ी पे जाने में लग रहा है कोई 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, जैसा हाँ 4 घंटे लगते हैं, तो इस पे एटलीस्ट आपका वो ट्रेवल जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो उसमें अगर आपने एकदम करनी है सिचुएशन को हैंडल, तो यही well actually I believe that it actually is a good thing। हाँ, अगर तो इसको प्रॉपर्ली सही तरह से लेके चला जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, और मेरा ख्याल है इसके लिए फिर प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, और ट्रेनिंग फिर दे रहे होंगे ये जो भी इसके प्रॉपर पायलट चाहिए, और उसके बाद फिर आपको प्रॉपर स्टाफ चाहिए जो कि आपको ड्यूरिंग एयर, मतलब आप हवा में है तो उस टाइम पे आपको मोबिलाइज कर सके, उस टाइम पे आपको जो क्योंकि फर्स्ट एड होती है वो प्रोवाइड कर सके। जहाज में देखो ना, हर बंदा एक आम गरीब आदमी है, उसके देखो ना, अगर मियाँ वाली में ये बता रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी रिमोट एरिया में ये जहाज चलता है, ठीक है, किसी इंसान को लेके जाता है, तो इफ ही इज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसकी पहले ही हालत खराब है, और वो अगर आप आसमान में इसी तरह उसकी, क्योंकि आसमान में आपको पता है कान भी आपके वो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो एक ज्यादा हाइट पे होता है, वो स्पेसिफिक हाइट के ऊपर चला जाता है। तो अगर ये छोटा जहाज है फिर तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। खैर इनिशिएटिव अच्छा है, आई बिलीव के एंड वी रियली विश ये इस तरह से चले, और अगर वाकई में ये सर्विसेज हमें मिलती हैं तो मेरे ख्याल से हम बहुत लकी होंगे। इस साल के एंड तक जो है स्टार्ट हो जाएंगी, जून में आई गेस, जून में है, जून में कहा था, अब नेक्स्ट ईयर शायद जून में हमें इसका पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आते हैं, क्या बनता है क्या नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक के मुतालिक जो है ना, शवाल भाई बताते हैं
कि किस टॉपिक के मतलब बात करने लगे, जरा थोड़ा सा बताएं। हमारे भी ये टॉपिक ना हमारे दिल के भी बहुत करीब है और एक बहुत सीरियस सिवियर किस्म का इशू है। यहाँ से आएगा। इट इज़ अबाउट के एप्पल फंडिंग अ कंट्री जिसका ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा। समझ गए लोग, समझ गए। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो खैर एप्पल उस कंट्री को फंड कर रहा है। अब इस पे अहमद अली भट्ट एक हमारे एक्टर हैं और शोबिस की फील्ड से हैं, वो भी काफ़ी नॉन पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने भी एक स्टेटस लगाया हुआ था कि अब मैं देखता हूँ कि कितने आईफोन्स टूटते हैं। तो मुझे नहीं पता, अब हम लोगों ने जैसे बाकी सारी फ्रेंचाइजेज जो हैं जिनको बायकॉट किया हुआ है हमने, अब हम एप्पल को क्या करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव नो आइडिया। अब इसके ऊपर हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा। असूलन तो यही बनता है कि वाकई में सारे फ़ोन्स तोड़ दिए जाएं, वापस कर दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं, बंदा चेंज कर ले। यार देखें, ये सारी चीज़ें दुनियावी हैं, ये दुनिया में ही रह जानी है, ठीक है। इन चीज़ों को अपने हाथ में रख के हम लोग ही गुनाहगार होते जाएंगे, गुनाहगार होते जाएंगे, तो हमारी आखिरत भी ख़राब होगी, दुनिया में भी हमें हो सकता है कि पकड़ हो जाए। तो यार हमारा क्योंकि दीन के साथ, हमारा अल्लाह के साथ एक इस तरह का कनेक्शन होता है कि हम लोग वाकई में इन चीज़ों के बारे में जब डिस्कस भी करते हैं ना, तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। यार मेरा इस पे थोड़ा सा टेक ये है कि देखो, यू हैव बॉट एप्पल प्रोडक्ट्स, आपने ली और आपने अपने हार्ड एंड मनी से ली, हलाल पैसों से ली, ठीक है। आपने पास्ट में ली व्हेन यू डिडंट नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अब आपको पता लगा, तो मेरा टेक ये है कि यार इंस्टेड के जो आपने हलाल के पैसों से एक चीज़ की है उसको तोड़ो, ठीक है। वंस ये मेरा ख्याल है एप्पल के साथ बहुत पहले भी ये हो चुका है। मेरा ख्याल है चाइनीज़ ने या जापानीज़ लोगों ने, एप्पल ने कोई इस तरह की हरकत की थी तो उन लोगों ने अपने सारे जो है ना एप्पल के फ़ोन्स तोड़े थे, ठीक है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पूरे चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वाकई में मे बी मैं थोड़ा ज़्यादा जज्बाती होकर बोल गया हूँ, क्योंकि यार वो सिचुएशन इस तरह की है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बंदे को बाकी में सिर्फ सोच के भी जहन में भी आ जाए वो चीज़ तो रोंगटे खड़े होते हैं, रोना आ जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि वाकई में यार हार्ड एंड मनी से बंदे ने उस टाइम पे लिया था जब इस चीज़ का बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। उस वक्त आपने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज नाउ, कि अब से आगे अब आप एप्पल की प्रोडक्ट ना लो। देखो आपने बाइकआउट करना है ना, बाइकआउट देखो आपने बहुत सारे टॉप ब्रांड्स को किया जिन लोगों ने उस कंट्री को सपोर्ट किया था, तो एप्पल ने भी अगर किया है तो मेरा ख्याल है आपने एप्पल, चलो आईफोन ले लिए, ओके, इसको तोड़ने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल है। एटलीस्ट मुझे लगेगा कि यार ये एक बेवकूफ़ाना हरकत होगी, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका अपना नुकसान होगा, इसमें जो बाकी मुसलमान हैं उनका भी और कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप आगे से इस चीज़ का एहतियात करें और एप्पल की प्रोडक्ट्स नेक्स्ट टाइम अब बाय ना करें। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आईफोन आता है, यू डोंट नीड टू बाय दैट, यू ऑलरेडी हैव वन, ओके, बी फाइन विद दैट। लेकिन उसके बाद अब आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अब आपको एप्पल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको अब बाइकआउट कर दो। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अब यार जब आपको पता लगता है, देखो एक इंसान का जब लाशऊरी में तो इंसान हर चीज करता है, जब आपको शऊर आ गया, आपको पता लग गया कि एप्पल ने फंड कर दिया, तो देन स्टॉप इट। और हाँ वैसे भी जिस टाइम पे हम लोगों ने परचेज की हुई है डिवाइसेस, ये डिवाइसेस हमने परचेज जब की थी तब इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं था, तब तो नहीं था। अब जाके एकदम ये खबर अब एकदम से सामने आई है ये बात, तो हाँ हो सकता है हमें थोड़ा इसको मैच्योरली, थोड़ा हमें इसको एक फ्रेश माइंड के साथ इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमने आगे इन फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर फिर हम ना परचेजिंग करें, इस तरह की कोई चीज़ें ना लें, जो डिवाइसेस हैं हम उन्हीं को यूज़ करें। और आगे मज़ीद हम देखें हमारे उनसे इस तरह की कोई भी हरकत होती है ना कि कोई कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इस तरह का कुछ करती है, तो हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं ना वो ये कर सकते हैं कि हम अपना हाथ रोक लें उस कंपनी के लिए। हम लोग अपनी जेब से उस कंपनी को कुछ ना दें कि वो कंपनी उस पैसे से आगे देने लग जाए, ठीक है। बिल्कुल। तो खैर ये तो एक बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक है और ये बहुत ही आप कह लें अछूता टॉपिक है, जिसको आप वाकई में डिस्कस करेंगे ना तो आई थिंक इज, क्योंकि भाई मैं एक बहुत इमोशनल सा बंदा हूँ और मुझे लगता है कि मे बी मैं रोने लग जाऊँ। तो अल्लाह हमारे सारे भाइयों को, सारे मुसलमान भाइयों को जिनके ऊपर सारी मुश्किलात हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके लिए जल्द से जल्द रहमत के वसीले बनाए, उनकी जितनी परेशानियाँ सब दूर हो जाए। और हमारी दुआएं हैं और हम लोग अपने उनसे जितना हो सकता है आई बिलीव कि हमें वो करना चाहिए।
तो खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही, मैं कहता हूँ यार ये ना आप सबको कहीं ना कहीं ये आपने ना देखा होगा ये टॉपिक, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी के साथ साथ ये टॉपिक चलता आया है। ये कुछ साल पहले भी मैंने इसकी देखी थी, और ये टॉपिक था बहुत ही एक वियर्ड सी रियलिटी है जिस चीज Yes, को yes, एक्सेप्ट yes. करने को बंदे का ब्रेन मान ही नहीं मतलब सकता दिस इज यार। नॉट समथिंग नॉर्मल। हाँ, दिस इज एक्चुअली नॉट समथिंग ये नॉर्मल। इंसान के ना माइंड में आता है कि यार सबसे पहली चीज मेरे माइंड में क्या आती है, मेरे जैसे इंसान के माइंड में सबसे पहली चीज आती है टाइम ट्रैवल। इज दैट रियल? क्या टाइम सीन ट्रैवल है इज ब्रो? रियल? खैर टॉपिक बता दें आप। यार टॉपिक है सिम्पसन्स प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। भाई मतलब यार देखें, एक तो चीज होती है ना कि अभी कोई रिसेंट कोई वकुआ हुआ, उसके साथ उन्होंने कोई नई मीम डाल दी सिम्पसन की, कोई इस तरह से नई चीज मुझे एडिट यही करके लगता लगा था दी। मुझे भी काफी हद तक हमेशा लगता मुझे था। लगता था अब ये सिम्पसन ने प्रिडिक्शन कर दी है। हाँ। लोग लिखते थे ये बहुत पहले हुई है, मैं हाँ। कहता था कि यार ये असल में ये हो गया इवेंट। सिम्पसन ने एकदम ये एपिसोड बनाई है उसके हाँ। बाद, और लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत ही कोई पुरानी एपिसोड है, तो ये जो है ना प्रिडिक्शन की है। लेकिन I used to रिसर्च think के हमेशा बाद ये ओ भाई वाकई में 13 साल 20 साल पहले की वो वीडियोस वाकई में लगी हैं यार भाई YouTube के हमने ऊपर। अभी रिसेंटली रिसर्च की है एंड व्हाट वी फाउंड, आप भी देखें, ये वीडियो 13 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है? आप इस 13 साल पुरानी YouTube के ऊपर अपलोड YouTube पे upload है, बेसिकली yes. ये 2000 की है, ये 2000 की ये वीडियो Yes. और ऑथेंटिक है यार। Which बाकी means- में which means 2000 के 24 years old 24 years हो गए हैं इस बात को। ठीक है? आप ड्रेसिंग देखें, दिस इज लीसा सिम्पसन, ठीक है? इसकी आप ड्रेसिंग देखें। अब आप कमेला हैरिस की क्लोथिंग देखें, दोनों के क्लोथ्स सिमिलर हैं भाई ठीक है? इयररिंग्स, नेकलेस, Necklace. एक्सेसरीज सेम है भाई। यार ये 2000 में हुई चीज भाई 24 साल बाद और exact इनके same. अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ये इस टाइम जो कमाला हैरिस है, ये डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में करिए। कम्पीट करेगी। हाँ। और जो जो बाइडेन था वो स्टेप बैक कर जाएगा, एंड इट एक्चुअली हैपेंड happened यार। कि जो बाइडेन स्टेप बैक कर गई है और ये बाकी इसको आगे compete कर रही है। एंड ये कमाला का कमाला हैरिस एंड Donald अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स, Kamala Harris would be जीत the जाएगी and she will be the first president of US, lady president। मतलब ओ भाई भाई, अब अगर कैसे? वाकई में ये बन गई ना, यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मता चार्ट हो सीन जाए। हैवी है भाई सिम्पसन में। अब मैं हम यहाँ पे लगा देते हैं 2-4 प्रिडिक्शंस, आप देखें जो सिम्पसन्स अब तक करता आया है, और इसमें से बहुत हद तक प्रिडिक्शंस जो है ना वो रियल भी हुई हैं। अब तो मुझे इंतजार है सिम्पसन्स की ना एक एपिसोड आप लोग देखिएगा, वो एपिसोड का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, एपिसोड का कुछ पार्ट भी प्ले कर दूंगा कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना वो एलियन है। Look at your beloved candidates. They're nothing but hideous space reptiles. It's है? हाँ। अच्छा ये कब किया था? ये आपने एपिसोड में आपको भी एपिसोड बकायदा खुद दिखाऊंगा कि वो एलियन है। मतलब ये इस तरह अपनी स्किन उतारते नीचे से एलियंस निकलते हैं। अब मुझे इंतजार है भाई वो मौका कब आएगा। और यकीन करे आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, सर्च करेंगे तो जो बाइडेन था उसकी बड़े वियर्ड से क्लिप्स है यार। मतलब इस तरह से जॉ को डिसलोकेट करके वापस कर रहा है, या इस तरह की बहुत इस तरह के क्लिप्स है। जो बाइडेन तो हरकतें बहुत ज्यादा बहुत- वेट होती बहुत रही weird हैं। अभी हरकतें हैं recently भाई। मैं उसकी वीडियोस देख रहा था, वो वायरल होता है इस वजह से क्योंकि वो अजीब हरकतें अजीब-अजीब कर रहा था, हरकतें कर बिकॉज़ रहा ऑफ इट्स एज फैक्टर। obviously age factor होगा। डिसओरिएंट हो जाता है हाँ। क्योंकि वो एक ना मैंने देखा था पैराशूट जो है ना, पैराशूट में बंदा जो है वो लैंडिंग करता है, ठीक है, सब क्लैपिंग करते हैं कि यार वाह क्या हाँ। क्या हो गया। सब क्लैपिंग उधर देख के कर रहे हैं, जो बाइडेन साहब उधर खड़े हैं, हाँ, उसी देखिए। तरह वो क्लैपिंग उधर कर रहे हैं। फिर उसकी असिस्टेंट कहती है भाई इधर इधर किधर। मतलब दिस इज एक्चुअली क्वाइट वियर्ड। हाँ उसका एज फैक्टर हो सकता है, लेकिन यार कितना मजा आया था अगर बाकी हमें एलियंस जो है वो रूल कर रहे हो। ओए 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 क्योंकि दिस इज हमने हमेशा से वो टाइम ट्रैवल की ना, हर इंसान की एक फैसिनेशन रही है कि यार ये टाइम ट्रैवल रियल है Time या travel नहीं। real है। हम सब ने मेरा ख्याल है वीडियोस अब तक देखी होंगी, यूट्यूब पे हमारी सर्च होती होंगी, हमने बड़ी देखा होगा कि मैन फ्रॉम फ्यूचर उसका इंटरव्यू और चल रहा मेरे है। ख्याल से आप लोगों ने भी, आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा। और प्लस आई बिलीव कि आप लोगों ने फ्लैश सीजन मोस्टली लोगों ने देखा होगा, Flash, बहुत yes, लोगों yes, ने yes, देखा yes, होगा। yes. उसमें तो सारी कहानी टाइम टाइम ट्रैवल ट्रैवल की टाइम है ना, ट्रैवल है, यस। सारी कहानी उसकी है। तो और देखें अमर भी, हम लोगों की ना में भी सिर्फ ये सोच है कि सिर्फ अर्थ में लिविंग है, हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि यार जब आप वीडियोस देखते हैं ना कि
यूनिवर्स कितना बड़ा है, आप यकीन करें दंग रह जाएंगे कि भाई हमारा प्लेनेट एक नाखून भी नहीं है यार, नाखून का ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं होगा, इतना बड़ा यूनिवर्स है। अभी तक लाइफ दूसरे प्लैनेट्स पे मिली नहीं है, हम लोग जा ही नहीं सकते। गए नहीं। तुम्हें क्या आप लगता है? इस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा सकते हैं? नहीं मिलके that's नहीं not जा possible। सकते। अगर अच्छा, मेरी एक बात सेकंड, सुने। ये भी एक बात है। अब देखो 5000 लाइट ईयर्स अवे एक ये गैलेक्सी मिली, आप नेशनल ज्योग्राफी पे और डिस्कवरी वगैरह पे देखते होगे, ठीक है। तो ये वहां तक किस तरह पहुंचते हैं, मुझे तो जरा ये भी समझ नहीं आती कॉन्सेप्ट की। देखो एक अगर इंसान नहीं पहुंच सकता, अब पर्सन कांट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, नॉर कैन एनी स्पेसशिप और एनीथिंग। तो फिर ये जो भी अपनी सैटेलाइट भेजते हैं, जो भी चीजें भेजते हैं, वो कैसे वहां पे भेजते हैं? 5000 लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, या हमें किसा पता है कि यार एक हमारी गैलेक्सी है, उसके बाद 10 मिलियन गैलेक्सीज और हैं? किस तरह पता है? वो सारा जो आप स्ट्रक्चर देखते हो वो कैसे देखते हो? मैं इस बात का जवाब ऐसे दूंगा कि मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई हाजी या कोई उलमा नहीं हूँ, लेकिन आपने किताब का नाम सुना होगा कुरान। उसमें बिल्कुल है। उसमें mentioned है। आई एग्री कि बात खत्म। उसमें है कि और भी कायनात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कायनात आई नो, बट मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ कि देखो जो साइंटिस्ट हैं वो भी एक चीज दिखा रहे होते हैं ना। हम तो चलो बीइंग अ मुस्लिम इस चीज पे एग्री करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली जो बात कर रहे होते हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? उनका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ना 5000 लाइट ईयर्स अवे एक ये गैलेक्सी है, इसका नाम ये है। मैं डिस्कवरी पे बहुत इस तरह की चीजें देखता हूँ। हाउ डू दे नो कि इस गैलेक्सी के बाहर 10 गैलेक्सी और हैं, उसमें ये वाला देखिए हमारी उसमें ये चीजें कुछ चीजें टेक्स्ट बुक है, मतलब गैलेक्सीज के अलावा गैलेक्सीज हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वो उधर तक कैसे पहुंचे हैं। अगर वो उधर तक ना भी पहुंचे तो मेरे ख्याल से हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये खाली इतनी सी कहकशां नहीं है जितनी हमें नजर आती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी है कहकशां, ठीक है। सोलर सिस्टम, आप सोलर सिस्टम को छोड़ के भी बाहर निकल जाओ ना, आप भाई अंदाजा नहीं कर सकते। ये हमारे लिए, ये हमें खुद इस बात का आइडिया है। मेरा पॉइंट ये है कि हमारी एक इतनी बड़ी गैलेक्सी है मिल्की वे, जो कि खत्म ही नहीं हो सकती, और आप उसको पूरा वो डिस्कवर भी नहीं आप कर डिस्कवर सकते, पूरा उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो आप इस चीज को किस तरह से एम्फसाइज इस चीज के ऊपर कर सकते हैं कि भाई सिर्फ अर्थ के ऊपर लिविंग है, इस तरह की और पता नहीं कितनी अर्थ है। अब वही जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप लोगों ने भी शायद देखा हो, अगर नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा फ्लैश सीजन। या फ्लैश सीजन, यू मस्ट सी, बहुत अच्छा सीजन है। उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि मतलब उन्होंने जो एक मेथोडोलॉजी उस चीज की निकाली है कि भाई अर्थ 1, अर्थ 30, अर्थ 40, Yes. अर्थ 75, अर्थ 98, इस तरह करके डिफरेंट अर्थ डिफरेंट टाइम, यानी कि एक हाँ। बंदा अमार अहमद यहाँ बैठा है, हाँ। और दूसरी दुनिया में अर्थ 2 पे एक और अमार अहमद है, ठीक हाँ। है। मेरी टाइमलाइन ये वाली चल रही है, हाँ। इस वक्त अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो वो वहां पे सो रहा है, ठीक हाँ। है। और फ्लैश में ये दिखाया है इस तरह के डिफरेंट फ्लैश है, कोई फ्यूचर से आया हुआ है, कोई उसके पास से आया हुआ है, और तीनों जो है वो इकट्ठे मिलते भी हैं किसी एक दो जगह पे जो है ना। हाँ। तो बहुत ही मतलब मजे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस सबको जो है ना उसमें, और ये सारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ये टाइम ट्रेवल की बात हम सिर्फ सिम्पसन्स को लेके कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि भाई कुछ चीजें इन्होंने इस तरह से प्रिडिक्ट की हुई हैं जो कि वाकई में एक बहुत वियर्ड सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन मतलब है एक मेरे इंसान को according। कैसे पता लग सकता है कैसे पता 20 लग साल सकता 24 साल बाद क्या होना है? और मतलब यहाँ तो होना कि आपने उसको प्रिडिक्ट किया है बहुत ही एक वियर्ड वे में, कोई इस तरह करके भाई तुक्का लग गया। नहीं, इनकी बहुत प्रिडिक्शन सेम गई है। और सबसे जो वियर्ड बात है ना, जो सबसे ज्यादा दिमाग पे चढ़ती है, वो यार की ड्रेसिंग एग्जैक्ट सेम कैसे हो सकती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो फिर जो मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो लगता है, या तो फिर वो लोग मेलन जान के ने- करते हैं हाँ? कि मेलन ने जान के की है। यस, कि उसमें सिम्पसन के एपिसोड देखी कि यार इट सेज दिस, लेकिन यार आप मुझे बात भी एक लाइक बात दिस, बताएं। या उनके जो भी टीम है, आप मुझे एक बात बताएं, मे बी दिस इज ऑल being an influencer, being a person who is a freelancer, आप अपना काम करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सिम्पसन्स देखें? मेरा नहीं ख्याल। नहीं। हालांकि आपकी फील्ड है, आप कुछ क्लिप्स देख लेंगे, आपकी फील्ड है, लेकिन स्टिल आप नहीं देख सकेंगे उसको। लेकिन यार शी बीइंग द प्रेसिडेंट, शी इज अबाउट टू compete फॉर द प्रेसिडेंटशिप। देखो शी हैज गॉट अ होल टीम, ठीक है, और सब कुछ डिक्टेट किया जाता है ना। आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ट्विटर या ये चीजें खुद तो यूज नहीं करते, उनके पास हाँ, प्रॉपर हो टीम्स सकता होती है, हैं, हो ठीक है? सकता है, हो सकता है। तो उन्होंने देखा होगा कि यार इसमें ये 2000 में एक इस औरत को दिखाया हुआ और ऐसा दिखाया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह लेके चलते हैं, तो ये जरा एक
डिफरेंट चीज हो जाएगी, और हाँ, अगर बन और जाती है तो एक that तरह means से कि अगर ये- इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हो सकता है एक साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही हो, बिल्कुल। क्योंकि उसमें कहा यह गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को हरा के कमला हैरिस जो है वो प्रेसिडेंट बन गई थी। अब उसको इस अटायर में लेके आना सामने, लोगों के माइंड में बेसिकली साइकोलॉजिकली खेला जा सकता और है कि उससे भाई इलेक्शन कि से अब पहले यही क्या इसको election जिताना जीते। है, हाँ, क्या अब इसको जिताना अब है, इसको क्योंकि जिताना है। प्रेडिक्शन हो चुकी है, तो Prediction यू हो गई है। हैव टू मेक हर विन। कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बंदे का इस चीज के ऊपर जाता है कि भाई अब मेरे ख्याल अब से यही इसी ने जीतेगी, जीतना है, तो यही इसी को जीतेगी वोट और इसी दें को या वोट दें। हो सकता है इस तरह की। Can खैर be possibility। एक आखिरी टॉपिक अमाद भाई मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि अगर आप उसकी इजाजत दें तो, वो टॉपिक है आपका इल्यूमिनाटी के बारे में क्या ख्याल है? सर ये बहुत बहुत डिटेल टॉपिक है। इल्यूमिनाटी इज समथिंग जिसमें ना बहुत, यार मैं इसके क्या कहूँ, बहुत सारे मैंने इस पे इतनी वीडियोस देखी हैं, इतनी वीडियोस देख ली हैं इस पे कि बहुत सारे सिंगर्स, फेमस पर्सनालिटीज, दे यूज्ड टू बी मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी। और ये शैतानी कहते हैं कि कोई फैमिली थी जिन्होंने ये जो इसके क्या थे, फोर फाउंडर्स। फोर फाउंडर्स इसके थे। और उसके बाद जो है ना वो इसको लेके चल रहे हैं सम सीक्रेट सोसाइटी, दिस वाज सम सीक्रेट सोसाइटी, और वो जो है ना दुनिया पे रूल कर रही है। अब इसके डिटेल डिस्कशन है। हमारी देखिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा इस बात पे यकीन है कि दज्जाल ने आना है, Yes. हमारा इस बात पे यकीन है इमाम मेहदी ने आना है, Yes. हमारा इस बात पे यकीन है कि एक कौम है यजूज मजूज के नाम से, जिस कौम ने भी आना है, क़यामत ने आना है, ये सारी चीजें होनी है। और दज्जाल के आने का बताया इस तरह से गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी, ठीक है, और उसकी एक सोसाइटी बनेगी, ठीक है। आपको क्या लगता है, मतलब यार मैं इस पे कहूंगा कि हम, आप लोग बताएं, हम इस पे एक प्रॉपर पॉडकास्ट करें इन विच वी विल डिस्कस हाँ, इल्यूमिनाटी, दज्जाल एंड एंड ऑफ टाइम्स। एंड ऑफ टाइम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे ये पर्सनली लगता बहुत है, मजे का टॉपिक होगा। क्योंकि ना अगर आप people- हाँ। अगर आप हमें कमेंट्स में कहेंगे हाँ। कि हाँ लाजमी बनाओ इसके ऊपर, तो आप यकीन करें कि अमाद love भाई to- हाँ, here we would love to has make- got a lot of information about it, और so do I। मेरे पास भी माशाल्लाह से भाई इसके बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करती हैं कि भाई ये क्या मामला है, ये किस तरह से चल रहा है, क्यों हाँ, है, कि क्या is this होना है। real इल्यूमिनाटी हाँ। वाकई है, हाँ। कौन कौन मेंबर था इसका, किस तरह हाँ। हुआ, और ये वाकई एक दुनिया के साथ प्ले किया जा रहा है, ये पूरी फैमिली चला रही है इसको। और अगर यानी कि वाकई आप अपनी सोल बेच के ये सब कुछ कर सकते हो, पीपल हैव डन दिस। आपको क्या क्या रिचुअल्स करने पड़ते हैं इसके अंदर, आपको अगर इसके पार्ट शैतान है के क्या साथ क्या आपका करना पड़ता है? इंटरेक्शन होता है, बहुत कुछ है इसमें, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ये तो फिर जो है आई ना, बिलीव के इसको ना हम नेक्स्ट इसको अगले पॉडकास्ट में के लिए डिटेल- छोड़ते हैं। हाँ। उस सूरत अगर आप लोग अगर कमेंट आप लोग करके हमें कमेंट्स में बताते हैं कि बताएंगे हम कि लोग आप लोग बनाए देखना इसके ऊपर चाहते हैं कि नहीं, पॉडकास्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि पब्लिक की डिमांड होती है, हाँ। तो जो देखना चाहेंगे। अभी तो हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन स्टिल वी कैन मेक अ कंप्लीट वीडियो अबाउट दिस टॉपिक एज वेल। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियोस या पॉडकास्ट कौन सी टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे। तो अभी के लिए आप हमें दें इजाजत, और बहुत शुक्रिया अमाद भाई कि Thank you so आपने much, वक्त sir, दिया, और कि माशाल्लाह से आपने आज वक्त भी दिया बात अपना। करके बहुत मजा आया, और यकीन है आपको भी मेरे से बात बिल्कुल, करके बहुत बिल्कुल, मजा आया। मुझे भी मुझे भी थैंक यू सो मच शिवाल भाई कि आप आए आज, अगेन मुझे टाइम दिया, और इट वाज लवली मीटिंग यू वंस अगेन। ओके अमाद भाई, ढेर थैंक यू सारा सो ख्याल मच। रखिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं मिलते अगले हैं पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। आपसे भी और आप लोगों से भी अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।